नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं मंगल भारत न्यूज। आम बजट 2021 पेश हो चुका है। बाजार का यह उछाल बता रहा है कि वह जो चाहता था उसे मिल गया है। इसे समझने में खासा समय लग सकता है। विनिवेश से लेकर निजीकरण तक इस बजट में क्या है, इसको समझने में वक्त लगेगा, लेकिन इतना जान लें कि अलंकारों और विशेषणों से सजाकर बजट को ऐसे पेश किया गया है कि पिछली बार बजट को शानदार बतलाने वाले इस बार भी बजट के बारे में तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन वह यह भूल गए कि माइनस जीडीपी वाला बजट पॉजिटिव कैसे हो सकता है। कुल मिलाकर इस बजट में सरकारी कंपनियों की निजीकरण की तैयारी मात्र है। विनिवेश की बेहद तेज तैयारी इस बजट में साफ दिखाई देती है। सरकार ने इस बजट में मजबूती के साथ अपने साधनों को बेचने का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल भी सरकार ने विनिवेश के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, लेकिन मिला सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के साथ LIC के IPO की तैयारी है, लेकिन क्या इससे गरीबों का भला होगा, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात माननी होगी कि बजट लिखने वालों का कौशल कमाल का होता है। वित्त मंत्री कहते हैं कि हमने खर्च किया, लेकिन बजट देखने के बाद लगता है कि हमने बेच दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-2022 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपए का व्यय कर बजट पेश किया है। यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,350 करोड़ रुपए से थोड़ा ही अधिक है। बजट की विस्तृत जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं अपने संवाददाता अंबुज तिवारी के साथ, जो बजट के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर बजट में किसको नुकसान है और किसे फायदा। नमस्कार बलराम जी, वित्त मंत्री द्वारा किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें पहला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसानों को उत्पादन मूल्य में 1.5 गुना MSP दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2021 में MSP के लिए 75,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दूसरा, किसानों को दिए जाने वाले कृषि कर्ज का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ सरकार ने किया है। APMC को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, वित्त मंत्री ने कहा है कि 1.68 करोड़ किसान ENAM से पंजीकृत हैं। 100 और मंडियां ENAM से जोड़ी जाएंगी। चौथा, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया है। किसानों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा हो सकती है। पांचवा, सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जल्द खराब होने वाली फसलों को जोड़ने की बात कही है। लेकिन मैं आपको बलराम जी बता देना चाहता हूं कि इस बजट से किसानों को नुकसान भी होगा, जिसमें पहला, कृषि प्रधान देश में किसानों की हालत बुरी है। बजट में किसानों को MSP की गारंटी मिली है, लेकिन किसी माल में ऊंचे दामों पर बिकने वाली फसल को किसान कम ही मूल्य मिलता है। कृषि को लेकर सरकार ने कुछ साफ नीतियां और कानून बनाने होंगे, जिससे किसानों को सीधा फायदा होने की उम्मीद हो। कहा जा सकता है कि बजट से बताने की कोशिश की गई है, मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लागू करने से किसानों को लाभ होगा। दूसरा, किसानों के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाई गई है, जिससे ये देखें कि किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर किसान प्रतिबद्ध है। कृषि सेस के रूप में सरकार आम जनता से टैक्स वसूल करेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करेगी, सरकार ने इस लेकर कोई घोषणा नहीं की है। 3 बजट के तमाम घोषणाओं के बीच किसानों तक अपनी बात न पहुंचा पाने की नाकामयाबी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। सरकार MSP देने को तैयार है, जल्द खराब होने वाली फसलों को ऑपरेशन ग्रीन में जोड़ रही है, लेकिन किसानों तक इसका फायदा कैसे पहुंचेगा, इसे लेकर कोई नीति नजर नहीं आ रही है। सरकार किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन कैसे, ये सवाल अभी भी बरकरार है।
चौथा, बिचौलियों को खत्म करने की बात कृषि कानून में कही गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि घूम फिरकर सरकार की सारी योजनाएं तीनों कृषि कानूनों पर आकर टिक जाती हैं। किसानों ने इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के सामने बड़ी समस्या किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में आएगी। पांचवा, किसानों को दिए जाने वाले कृषि कर्ज को सरकार ने 16.5 लाख करोड़ कर दिया है। ENAM के जरिए किसान मंडियों में ऑनलाइन फसल खरीद को बढ़ावा देने की बात की गई है। 1.68 करोड़ किसान ENAM से पंजीकृत हैं और 100 अन्य मंडियां ENAM से जोड़ी जाएंगी। लेकिन एक आम किसान जो इन तकनीकी चीजों से कोसों दूर है, उस तक सरकार की ये योजनाएं कैसे पहुंचेगी, ये एक बड़ा सवाल है। केंद्रीय बजट ने सीधे तौर पर किसानों के लिए संदेश दिया गया है कि जो भी योजनाएं किसानों के लिए बनाई गई हैं, उसका फायदा तीनों कृषि कानूनों में ही मिलेगा। बजट भाषण में कहा गया है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार ये कैसे करेगी, इसका कोई ठोस योजना नहीं है। किसानों को बजट में काफी सुविधाएं देने की घोषणा की गई है। ये सभी किसी न किसी तरह तीनों कृषि कानूनों की ओर ही इशारा करता दिख रही है। नमस्कार, अम्बुज तिवारी, मंगल भारत न्यूज।